अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। एसएसएलसी के बच्चों के लिए एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो कि 3 मार्क्स को पूछा जाने वाला और बहुत ही इजी से हमें 3 मार्क्स लेंगे प्यारे बच्चों। वो टॉपिक का नाम है अलंकार। तो प्यारे बच्चों, अलंकार टॉपिक में फर्स्ट इतना याद रख लो, तुम्हारे सिलेबस के लिए दो ये दिए हैं। एक फर्स्ट वन उपमा अलंकार, सेकेंड वन रूपक अलंकार। तो उपमा अलंकार रूपक अलंकार एक जुमला देते हैं, वो जुमले को अलंकार में लिखो बोलते हैं। तो तुम्हें वो कौन सा अलंकार मालूम करना, मालूम करे तो आगे तुम्हें उसे हल कर पाता, नहीं तो नहीं है प्यारे बच्चों। फर्स्ट यहाँ देखो, कौन सा अलंकार मालूम करने के लिए एक ट्रिक है। अलंकार में दो किस्म है, एक उपमा अलंकार, दूसरा जो है रूपक अलंकार। तो उपमा अलंकार में क्या प्यारे बच्चों, अंते दंते नंते ओल ये आता। दिए गए जुमले में अंते दंते नंते या ओल बोल का आया तो समझो ये उपमा अलंकार। अगर नहीं आया बा तो रूपक अलंकार। कौन सी भी चीज को मेल जोल करने का ये उपमा अलंकार बोले तो कौन सी भी एक चीज को मेल जोल करने का। फॉर एग्जाम्पल, हाथी जैसी चाल या चांद के जैसा चेहरा, ऐसा यानी कौन से भी एक चीज को मेलजोल करने का उपमा अलंकार है। ये डायरेक्ट कहने का रूपक अलंकार है, यानी हाथ ये पौलाद है, ये हाथ पौलाद है, तो ये रूपक अलंकार है। पौलाद के जैसे हाथ ये उपमा अलंकार है। जैसा तैसा वैसा यानी कौन सी भी चीज को मेल देने वाले वो उपमा अलंकार है। डायरेक्ट कहना रूपक अलंकार है। तो एक जुमले में तुम्हें अंत्य दंत्य नंत्य आया तो तुम्हें पहचान लेना ये कौन सा अलंकार है, उपमा अलंकार है। मैक्सिमम तुम ना उपमा अलंकार ही पूछते हैं। फिर भी देखेंगे उपमा अलंकार का एक मिसाल देखेंगे। एक जुमला दी, वो उपमा अलंकार बोल को तुम्हें पहचाने तो क्या क्या रेडी करना, इजी ट्रिक बोलेंगे। चलिए, तो यहाँ एक सवाल है। फॉर एग्जाम्पल प्यारे बच्चों देखिए, सीतेय मुख कमलದಂತೆ अरಳಿತು। सीतेय मुख कमलದಂತೆ अरಳಿತು। तो ये जुमला है, ये जुमला कमलದಂತೆ, देखो यहाँ दंते बोल को आया, कमलದಂತೆ। तो एक ट्रिक मिल गया कि ये कौन सा अलंकार है, दंते अंते नंते ओल आया तो फर्स्ट जो है उपमा अलंकार है। तो ये उपमा अलंकार बोल को तुम ना मालूम पड़ा। जैसा मालूम पड़ा कौन से मेथड को फॉलो करना अब देखेंगे। चलिए, क्या क्या एग्जाम में लिख को रख लेता लो, डायरेक्ट लिख कर रख ले, उसमें थोड़ा थोड़ा डाल लेता गया तो हो गया। तो प्यारे बच्चों, जैसा ही हमें उपमा अलंकार बोल के मालूम पड़ता, क्ल्यू दंते नंते अंते बोल कर रहा तो उपमा अलंकार बोल को मालूम पड़ा। तो हमें ये ट्रिक में दंते नंते अंते ओल बोल को कहा है उसे एक अंडरलाइन काट लो। एक क्वेश्चन पेपर में ही थोड़ा अंडरलाइन काट लो। जैसा कि दंते बोल को मैं अंडरलाइन काटा, दंते के लक को बाजू में एक जो है उसे एक अंडरलाइन काटा, और उसके आगे जो पूरा है उसे एक अंडरलाइन, और बच्चा है अरಳಿತು लास्ट एक अंडरलाइन कर को, उसके नीचे एक सीते मुख फर्स्ट अंडरलाइन को एक बोल को दिया। कमल, कमल यानी दंते को लक का रह रहता सो वो 2 रह रहता, दंते 3 रह रहता, आखिर में जो बचा सो वो 4 बने रह रहता। एक ट्रिक कैसा कर लो, ये ट्रिक में आगे क्या है देखेंगे। जैसा ऐसा लिख लेते में पहचान ले, क्वेश्चन पेपर में ऐसा कर ले तो आगे क्या है देखेंगे। यत्ता जैसा वेज बराबर उपमा अलंकार बोल को मालूम पड़ता, ये लकीरें निकाल लो। बाद में फिर क्या है प्यारे बच्चों, उसके साथ क्या रेडी करना आंसर सीट में वो बता रहा हूं। देखो यत्ता रेडी कर लेना लांती में इजी होता। जैसा आपको पता चला कि ये उपमा अलंकार है तो तुम्हें ये डालना, इतने पॉइंट्स रेडी कर ले डालना थी में क्वेश्चन पेपर आंसर शीट में। फर्स्ट जो है अलंकार बोल को लिख कर रख लो, और बाद में उसके नीचे अर्थ बोल को लिखो, बाद में उसके नीचे उपमेय बोल को लिखो, बाद में उपमान बोल को लिखो, बाद में उपमावाचक बोल को लिखो, समान धर्म समन्वय। इतने पॉइंट्स उपमा अलंकार बोल को जैसा आया इतने पॉइंट्स आप रेडी रख लेना। कि कौन से पॉइंट देखो यहाँ तुम ना देख रहे हो, इतने रेडी रख लेता लो आंसर शीट में, याद कर लेता लो ये आप। फर्स्ट जो है अलंकार,
सेकंड अर्थ उपमेय, उपमान, उपमावाचक, समान धर्म, समन्वय। यत्ता रेडी रख लेना प्यारे बच्चों आंसर सीट में, रेडी रख ले को इधर गैप जो है वो उसमें क्या क्या डालना है निका, अब मैं बोलता हूँ तुम ना, यत्ता रेडी रख ले को गैप की जगह क्या क्या डालना, इजी पॉइंट्स को मैं बोलता हूँ। देखो क्या क्या रेडी रख लेना, देखो और एक बार, अलंकार, अर्थ, उपमेय, उपमान, उपमावाचक, समान धर्म, समन्वय, इतना रेडी रख ले। अब क्या क्या डालना देखेंगे, चलो उसके आगे। ओके, उसमें क्या क्या डाल लेना, देखो प्यारे बच्चों, अलंकार बोल को लिख को रख लेते ना वहां, ये देखो दंते अंते ओल बोल का आया तो वो कौन सा अलंकार, उपमा अलंकार, उपमा अलंकार बोल को लिख डालो वहां। अर्थ के जगह क्या लिखना बोले तो होलिसूदु, क्या लिखना, होलिसूदु। ये दो होने के बाद उपमेय, उपमान, उपमावाचक, समान धर्म, यहां तक उपमेय 1, उपमान 2, उपमावाचक 3, समान धर्म 4। 1 2 3 4 वो सेंटेंस में, वो जुमले में तुम्हें डाले थे, देखो ख्याल है, 1 बोल को कई को डाले थे, 2 बोल को कई को डाले थे, 3 बोल को कई को डाले थे, 4 बोल को कई को डाले थे, वो देख ले को वो जुमले यहां लिख डालना। अलंकार उपमा अलंकार हुआ, अर्थ हुआ, होलिसूद, यहां तक का तुम करट जाना। अब यहां से क्या करना, क्वेश्चन पेपर में 1 2 3 4 डालते हैं, देखो वो जो है वही जुमले को पॉइंट करके उठा को यहाँ लेकर को डालना। फॉर एग्जाम्पल तुम ये क्वेश्चन पेपर में 1 बोल को कई को डाले थे, यहाँ एक बार दिखा तुम, देखो तुम ना, यहाँ है देखो 1 कई को डाले सीते मुख, 2 कई को डाले कमल, दंते बोल का आया तो वो 3, दंते कुछ पकड़ो तुम्हें, दंते बोल का आया तो 3 बोल को डाल को उसके दंते के आगे 2, उसके आगे का पूरा 1 बचा, सो 4 रहता, तो दंते बोल का आया बा बोले तो तिमी क्या करना बा बोले तो 1 2 3 डाले, सो याद रख लेना। ऐसा भी याद करता है, मेन चीज वो एक होकर होती जो मेल जोल कर रहे हैं, देखो कौन सी भी चीज को, वो 2 जैसे तैसे वो 3 और रहती। फॉर एग्जाम्पल सीता का चेहरा कमल के फूल को मेल जोल कर रहे हैं, सीता का चेहरा कमल के जैसा खिल उठा, तो यहां कमल का फूल क्या होता बा बोले तो सेकंड चीज होता है। तो अब यहाँ देखो तुमने मालूम पड़ा 1 2 3 4 कौन सा, तो अलंकार में उपमा अलंकार, अर्थ में होलिसूद लिखे, उपमेय 1 बोल को समझो, उपमान 2 बोल को समझो, उपमा वाचक 3, समान धर्म 4 बोल को समझो। तो 1 में सीते मुख पॉइंट आउट करे थे, वहां सीते मुख लिखो, 2 में कमल लिखे थे, 3 में दंते बोल को लिखे थे। सवाल में दंते नंते अंते ओल बोल का आया तो यहाँ अंत्य बोल को लिख डालो, यहाँ तुम्हें अंत्य में तब्दील होता, हर हाल में उपमावाचक अंत्य बोल को होता। समान धर्म 4 अरलितु, उसमें जुमले में 4 अरलितु बोल को लिखो। यहाँ समन्वय एक देखो, समन्वय इल्ली कॉमन लिखो, इल्ली जो उपमेय फर्स्ट रह रहता, देखो फर्स्ट जुमले में फर्स्ट वो लिखो, यहाँ सीते मुख फर्स्ट, हागु बोल को डालो, दाल को सेकंड क्या है कमल बोल का है, कमल के बोल को डाल को के लगा को याद कर को होली सा लागी दे, इतना याद कर ले डालो तुम, होली सा लागी दे, इतना लिखे तो हो गया प्यारे बच्चों, आपको इजीली 3 मार्क्स मिले। और एक रूपक अलंकार देखेंगे, चलिए बच्चों रूपक अलंकार के लिए एक मिसाल है यहाँ, सीतेय मुख कमल अरಳಿತು, सीतेय मुख कमल अरಳಿತು, तो यहाँ दंते अंते ओल नहीं आ रहा है, तो हमें एक डायरेक्ट क्लू मिल गया कि ये कौन सा अलंकार है, रूपक अलंकार है। रूपक अलंकार जैसा आया तो ये पॉइंट्स तुम्हें रेडी कर लेना, सिर्फ 4 पॉइंट्स रेडी कर लेना, अलंकार, अर्थ, उपमेय, उपमान, ये 4 पॉइंट रेडी कर लेना। कहते अलंकार, अर्थ, उपमेय, उपमान रेडी कर लेना है, वो बाद में का देखेंगे थे। तो ये जुमले में 1 2 लिखूं से मैं, ये 2 पॉइंट्स को तुम्हें कवर करना। एक बोले तो मेन चीज सीता का चेहरा और कमल का फूल, ये दोनों भी एक है बोल रहा हूँ, क्या भी फर्क ना जैसा बोल रहे हैं, तो वो 2 हो रहा, कमल का फूल सीता का चेहरा 1 हो रहा, ये 1 2 याद रख लो। आगे का ट्रिक वो क्या है देखेंगे, चलिए। ओके,
तिमी लिख को रख लेते क्या, अलंकार अर्थ उपमेय उपमान बोल को, तो लिख को रख ले जगह आगे के इसमें क्या लिखना, अलंकार अपने आप ये कौन सा अलंकार हो रहा, अंत्य ओल दंत्य नहीं आने की वजह से रूपक अलंकार हो रहा, रूपक अलंकार बोल को लिखे। तो अर्थ यानी मतलब रूपक अलंकार बोलिए तो क्या बोले तो भेदविಲ್ಲದೆ ಒಂದೇ ಎಂದು ಹೇಳುವುದು, भेदविಲ್ಲದೆ बोले तो क्या भी फर्क नहीं है जैसा एक ही कहना। मिसाल के तौर पर सीता का चेहरा और कमल का फूल इसे मेल जोल नहीं कर रहे हो, ये एक ही चीज, दोनों भी एक ही चीज लगे ऐसा लग रहा मुझे कर रहे हो। तो भेदविಲ್ಲದೆ ಒಂದೇ ಎಂದು ಹೇಳುವುದು बोल को लिखवा अर्थ में। उपमेय वहां क्या लिखना बोलो तो जुमले में एक बोल को टिक करे देती में, यानी सीतेय मुख एक बोल को लिखे थे नहीं, वहां सीतेय मुख कर बोल को लिखना। उपमान पॉइंट आउट दो बोल को करे देते में क्या, कमल के फूल को, वहां कमल बोल को दो बोल को या वहां कमल बोल को लिखना है। अब आगे यत्ता ऐड करना जर्रा तिमी रूपक अलंकार आया बा बोले तो इल्ली बोल को लिखना, उपमेय सीतेय मुख बोल का है ना, यत्ता लिखो यहाँ उपमेय बोल को लिखो नको, इल्ली सीतेय मुख हागु बोल को डाल को, उपमान कमल बोल का है ना, हागु कमल के जो पुस्ता वहां उपमेय के आगे क्या रहता वहां लिखना, हागु बोल को लिखना, उपमान के आगे क्या रहता वो लिखना, के बोल को लगाना उसे क्या है यहाँ सीते इल्ली सीतेय मुख हागु कमलಕ್ಕೆ भेदविಲ್ಲದೆ ಒಂದೇ ಎಂದು, ये अर्थ में मिल रहा तुम्हारा, दूसरी लाइन में मिल रहा भेदविಲ್ಲದೆ ಒಂದೇ ಎಂದು बोल को वहां लिखो, ಹೇಳುವುದು के बजाय ಹೇಳಲಾಗಿದೆ लिखे तो खत्म, इतना लिखे तो आपका जवाब आ गया, 3 मार्क्स आपके हाथ में। ओके, नेक्स्ट वीडियो प्यारे बच्चों 5 मार्क्स का जो आपका लेटर राइटिंग है वो देखेंगे। चलिए, अस्सलामु अलैकुम।